आदाब दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। 5 रियासतों में वोटिंग की तकमील के बाद एग्जिट पोल्स सामने आ चुके हैं। ये एग्जिट पोल्स एग्जैक्ट पोल नहीं, सिर्फ अंदाजा है जो हर मर्तबा अलग अलग न्यूज एजेंसियां करती आई हैं या लगाती आई हैं। इस मर्तबा भी अंदाजे लगाए गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि माजी में लगाए गए अंदाजे बिल्कुल सही साबित हुए हों। रिजल्ट्स ने कई बार चौंकाया भी है। एग्जिट पोल्स बेमाने भी साबित हुए हैं, लेकिन कई मर्तबा हमने देखा है कि एग्जिट पोल्स के बताए गए आंकड़े रिजल्ट के आसपास रहे हैं। तो इस बार के एग्जिट पोल्स पर क्या है दो सियासी पार्टियों का रुख, जानेंगे प्रोग्राम दो रुख में। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नेहा शालिनी दुआ साहिबा स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की, हमारे दरमियान है, जिनका इस्तकबाल कर लेते हैं। आपका इस्तकबाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब से कुछ देर बाद प्रियंका गुप्ता साहिबा हमारे साथ होंगी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस की। उनसे भी हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, उनका इंतजार है। नेहा शालिनी साहिबा, आपसे शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में वापसी दिख रही है, एग्जिट पोल बहुत सारे ये बता रहे हैं। तो वहीं अगर बात मणिपुर की कर ली जाए तो वहां पर भी वापसी आपकी दिख रही है, लेकिन उत्तराखंड में और गोवा में कांटे की टक्कर दिख रही है। बहुत सारे ऐसे एग्जिट पोल्स हैं जो कांग्रेस को बता रहे हैं, और कई एग्जिट पोल्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी को लीड की तरफ दिखा रहे हैं। क्या है असेसमेंट भारतीय जनता पार्टी का, इस पर क्या राय आपकी? जी। देखिए, ये जनता का प्यार है जो साफ दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल को हम भी ये नहीं कह रहे कि इसको बिल्कुल सटीक हम मानेंगे, यही जो है जो दिखा रहा है वही सब सच है। लेकिन आप देखिए, जितना भी एग्जिट पोल अभी तक हर न्यूज चैनल हो या कोई भी मीडिया हो, वो जो भी एग्जिट पोल अभी दिखा रही है उसके हिसाब से भाजपा जो है वो हर जगह भाजपा ही सबसे आगे है, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो। सिर्फ पंजाब पंजाब में में जो तो है नहीं है। वहां हमारा, जी जी, मैंने वही अब पहले ही बोल दिया, में हाँ। हमारा छोड़कर बाकी सभी राज्यों में जो है वो भाजपा का ही परचम लहरा रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये 10 तारीख को बिल्कुल साफ हो जाएगा, क्योंकि एग्जिट पोल तो अभी आना शुरू हुए हैं, कल भी आते रहेंगे। और जिस दिन मतलब फाइनल है 10 तारीख को, हम ही सरकार बनाएंगे, हमें पूर्ण हम्म। विश्वास है। और विपक्ष पार्टियां ईवीएम को ब्लेम करेंगी, विपक्ष पार्टियां बहुत सारी बातें कहेंगी, लेकिन मैं अभी भी अपनी लेकिन आई क्रॉस एग्जिट माई पोल को फिंगर्स एग्जैक्ट के आंकड़ा किसी की तो नजर नहीं ना मान लगे। सकते। 10 मैंने तारीख वही तक हम पहले ही लोगों बोला को है। इंतजार बिल्कुल करना होगा। इस बीच हमारे बिल्कुल। साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुकी हैं, प्रियंका गुप्ता साहिबा स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की। आपका इस्तकबाल करते हैं, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। प्रियंका जी, 4 जो स्टेट्स हैं जहां पर बीजेपी को बढ़त बनती हुई दिख रही है या फिर वहां पर उनकी सरकार हो सकती है, एग्जैक्ट पोल यानी अंदाजे के मुताबिक एक ऐसी जी रियासत जो आपके खाते में थी यानी पंजाब। पंजाब में जी। भी इस वक्त जो आंकड़े अंदाजे सामने आ रहे हैं एग्जिट पोल के, वो आम आदमी पार्टी की तरफ रुझान हो रहा है। तो एग्जिट पोल के अंदाजे पर अगर हम जाएंगे तो इससे तो कांग्रेस का नुकसान हो रहा है। देखिए, मैं जिस तरह से देख रही हूँ, मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी हमारा नुकसान हो रहा है। हर जगह हम बढ़त बना रहे हैं और बहुमत के साथ, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो मणिपुर हो और चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर जगह सरकार बनाने की स्थिति में दिख रहे हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना अच्छा, चाहूंगी कि यूपी में भी? आज, जी बिल्कुल, यूपी में भी जिस तरह से प्रियंका गांधी जी ने मुद्दे की राजनीति की है, उसके मजबूर होकर हम्म। आज कुछ लोगों को ये तक कहना पड़ गया है कि हम जनता का नमक खाते हैं। और आज तो कुछ लोगों को ये भी कहना पड़ गया है कि हम जो है जो भर्तियां करेंगे वो बिना भेदभाव के करेंगे। तो हम्म। आज मजबूर हो गए हैं लोग मुद्दों की बात करने के लिए। इससे पहले उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा था? उत्तर प्रदेश में सिर्फ बात हो रही थी तो सर्दी गर्मी की बात हो रही थी। पर प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में भर्ती का मुद्दा लेकर आई, महिलाओं को बराबरी का अधिकार राजनीति में देने की बात करी, सरकारी नौकरियों में उन्होंने महिलाओं को जो है अधिकार देने की बात कही, उन आवारा पशुओं की समस्याओं की बात करी। तो मुद्दों की राजनीति आज की किसने? मुद्दों की राजनीति सिर्फ प्रियंका गांधी जी ने की। हर जगह संघर्ष किया और आम जनता के मुद्दों और उनके साथ कंधे से हम्म। कंधा मिलाकर खड़ी रही। तो आज मैं जिस तरह से देख रही हूँ, और उत्तराखंड की समस्याएं आप देखिए, किस तरह से बेरोजगारी हो, स्वास्थ्य हो, या वहां का जो रोडवेज बसेस का मामला हो, हाँ। या आप देखिए कि किस तरह से संचार व्यवस्था का लेकिन मामला हो, मुद्दों इन की सारे राजनीति तो मुद्दों पर। की प्रियंका गांधी ने, जी लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मुद्दों की राजनीति से उन्हें कितना फल मिल रहा है, ये बड़ी बात है। जो एग्जिट पोल के जो अंदाजे हैं, जो अंदाजा ही कहा जा सकता है एग्जिट पोल को, इसके मुताबिक जी आप कई एग्जिट पोल ऐसे हैं जो प्रियंका साहिबा ये दिखा रहे हैं कि आप कड़ी टक्कर उत्तराखंड में दिखा रहे हैं। बहुत सारे एग्जिट पोल ऐसे हैं जो कांग्रेस को दिखा रहे हैं कि वो आ सकती है इस बार सरकार में, लेकिन यूपी के हवाले से तो ऐसा नहीं है जैसी जैसी बात आप कर रहे हैं।
देखिए यूपी में मैंने जैसा कि बताया कि हम पहले से बेहतर स्थिति में है, जनता के हाँ, दिलों में अपनी बेहतर जगह स्थिति में बना कहें तो चुके हैं। माना जाए, लेकिन जो आपने दावा किया वो किसी हद और तक, हाँ। एक सक्रिय जो राजनीति हुई और एक जनता के मुद्दों की बात हुई, चाहे वो पैदल, जब कोरोना काल में पैदल आने वाले जो है हमारे जो डेली वर्कर थे उनकी बात की जाए, या उस बच्ची की बात की जाए जिसे हाथरस में रात में जला दिया गया, या हम्म। हम उन मुद्दों की बात करें कि जहां पर एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उन्नाव की घटना की बात कर रही हूँ, और चाहे वो इस तरह के अनेक मुद्दे सामने आए हों, तो इन सारे मुद्दों को जिस तरह से प्रियंका गांधी जी ने उठाया है, तो मैं समझती हूँ कि जनता उनसे कनेक्ट कर रही है, जनता उनको समझ रही है कि कौन हमारे फायदे की बात कर रहा है, कौन हाँ, जनता के मुद्दों की बात कर रहा है। आज जिस तरह से महंगाई पूरी तरह से ठीक आम है। तो आदमी की नेहा कमर तोड़ शालिनी दुआ चुकी है, वो साहिबा, समस्या है। प्रियंका साहिबा को ये उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले जो मुद्दे प्रियंका गांधी ने उठाए उसका फल मिलेगा। प्रियंका गांधी की जी। तरफ से जो पॉलिटिक्स की गई वो एक हेल्दी पॉलिटिक्स थी, ये सभी सियासी जानकार मानते हैं, लेकिन इसका फल अभी मिल जाए इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। नेहा शालिनी दुआ साहिबा, उत्तर प्रदेश के हवाले से जो एग्जिट पोल्स हैं वो ज़्यादातर एग्जिट पोल्स ये दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो रही है, लेकिन उत्तराखंड और गोवा का जिक्र आपने किया कि वहां पर भी हम सरकार दोबारा बना रहे हैं, ऐसा नहीं दिख रहा है। कई एग्जिट पोल्स ऐसा कह रहे हैं कि उत्तराखंड और गोवा में भी ये स्थिति जो है ना, हालात भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है खराब हो जाए या फिर टक्कर के हैं। देखिए, हमारे जो उत्तराखंड और यूपी और गोवा, ये सारी स्टेट्स और मणिपुर, उसमें मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ जनता जो है हमारे काम पे वोट देगी, क्योंकि लोग भूलने नहीं है कि सीकर में जो प्रियंका गांधी जी थी, जिन्होंने बहुत आवाज उठाई अपना उन्नाव को लेकर, लेकिन जब सीकर में केस होता है, हाथरस को लेके पहुंच जाती हैं, लेकिन जब सीकर और क्या कहते हैं जयपुर में रेप की घटनाएं होती हैं तो उनके मुंह पे चुप्पी साध लेती हैं, मुंह बंद कर लेती हैं। लोगों ने देखा है कि भाजपा की एक भी महिला कैंडिडेट जो है दूसरी पार्टियों में नहीं गई, लेकिन बाकी सभी पार्टियों की हमारी पार्टी में आई, इंक्लूडेड इनकी जो पोस्टर गर्ल थी, उन तक ने इन पे आरोप लगाया कि हमसे पैसे मांगे जाते हैं, जब हम पैसे नहीं देते, हम काम करने वाले कार्यकर्ता, जब हम पैसे नहीं देते तो हमें टिकट नहीं दी जाती। ये लड़कियों का आरोप है, इन्हीं की पार्टी की औरतों का आरोप है। चलिए, तो प्रॉब्लम ये है कि जनता करनी और कथनी, ये कांग्रेस की समझ चुकी है कि करनी और कथनी में फर्क है, इसीलिए वो भाजपा को वोट दे रही है, भाजपा के काम पे वोट दे रही है। ये लोग 60 सालों अगर से सिर्फ वहां थे, भाजपा आप को वोट 50 दिया भी जाता लगा तो लीजिए। जो नहीं, उत्तराखंड सना जी, जो उत्तराखंड मेरी बात और एक सेकंड, गोवा और मेरी बात पंजाब थोड़ा में सा, एग्जिट पोल्स इशारे कर रहे हैं, तो फिर तो ये नहीं, नहीं, इशारे नहीं होते, फिर तो एक बिल्कुल तरफा इशारे हुए इशारे होते। इशारे भी दिखा रहे हैं कि हम ही जीत रहे हैं, कोई इशारा ये नहीं दिखा रहा कि हम हार रहे हैं। तो अगर आप इशारों की बात कह रहे हैं तो मैं यही कहूंगी कि भाजपा ही हर जगह सरकार बना रही है, लेकिन ठीक है, एग्जिट पोल को हम बिल्कुल एक्यूरेट नहीं मान सकते, हाँ। इसलिए हमें 10 तारीख का वेट करना चाहिए। और 60 सालों में जो कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने 60,000 किलोमीटर तक की रोड्स बनाई हैं। भाजपा में मात्र 7 साल में 60 और 7 में कितना फर्क है, 7 साल में 90 किलोमीटर वर्ग की, जो हमने 90 लाख किलोमीटर जो रोड्स हैं वो हमने बनाई है सिर्फ 7 साल। इन्होंने 60 साल में 60,000 लाख किलोमीटर वर्ग की बनाई है। दूसरा मैं इनको बोलना चाहूंगी, इन्होंने कितने एम्स बनाए, ये 60 साल तक राज करने के बाद मात्र 1 या 2 जो है देश को दे पाए एम्स। हमने 24 एम्स दिए हैं देश को, भारत को, हिंदुस्तान को, और हर राज्य में दिए हैं। हमने भेदभाव नहीं किया कि पंजाब ठीक है, की सरकार है ये तो वहाँ योजनाओं एम्स की ना बात बनने हम दें। करते आ रहे हैं और करेंगे, लेकिन अभी जीत तो और काम हार है, की ये बात हम काम कर है रहे हैं, सना जी। अंदाजे की बात कर रहे हैं। प्रियंका गुप्ता साहिबा ये कह रही है कि उत्तराखंड और गोवा में भी इनकी सरकार दोबारा लौटेगी, लेकिन जो कई सारे एग्जिट पोल्स है वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कांटे की टक्कर हो सकती है। जितनी सीटें, कुछ एग्जिट पोल्स कांग्रेस की तरफ इशारा कर रहे हैं, कुछ एग्जिट पोल्स इन दोनों रियासतों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या मानते हैं आप लोग? देखिए, आप जिस तरह से देखिए उत्तराखंड की अगर पूरी राजनीति आप देखेंगे, हाँ। तो आप ये खुद बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि किस तरह से उन्हें मुख्यमंत्री बदलने पड़ गए, और एक कार्यकाल में उन्हें 3 बार मुख्यमंत्री बदलने पड़े। तो ये अपने आप में ये दिखाता है कि किस तरह से एक विफल सरकार वहां पर चल रही थी, जबरदस्ती की सरकार चल रही थी, जो जनता के मुद्दों से बेखबर थी, जनता की समस्याओं से बेखबर थी। जिस तरह से उत्तराखंड आप देखिए कि पूरी तरह से डिपेंडेंट है, होता है कि टूरिज्म पे डिपेंडेंट होता है, तो 2 साल तक टूरिज्म वहां पे ठप रहा, पर सरकार ने उनको क्या फैसिलिटीज दी। तो ये सारी समस्या देखते हुए मुझे लगता है कि जो उत्तराखंड की जनता है वो पूरी तरह से
महंगाई से त्रस्त है। हाँ। और जिस तरह से आप देखिए कि आज हम लोग यहाँ बैठकर डिस्कस कर रहे हैं कि जी। महंगाई की बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल के रेट की बात कर रहे हैं। हाँ। अगर आप नेक्स्ट टाइम सब डिबेट में बैठेंगे तो शायद पेट्रोल डीजल के दाम 10 से 15 रुपए बढ़ चुके होंगे। हाँ, क्योंकि इसका भी जवाब नेहा शालिनी दुआ साहिबा करेंगी, लेकिन देंगी। लेकिन प्रियंका साहिबा, जो आपने उत्तराखंड की बात कही, उसके साथ नेहा शालिनी साहिबा से एक सवाल मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि उत्तराखंड में एक अहम पॉइंट उन्होंने उठाया कि एक साल में अगर 3 सीएम जो बदले गए, तो ये अपने आप में एक लोगों को जवाब है कि शायद वो विफल रहे। और दूसरा ये कि गोवा की जनता की बात नेहा शालिनी साहिबा, जब वोटिंग हो रही थी तो शायद आपने सुनी होगी, आप तक पहुंची होगी, वो नाराज दिखे कि पहले जिस कैंडिडेट को उन्होंने वोट किया, जिस पार्टी को उन्होंने वोट किया, और जोड़ तोड़कर सियासत की गई और गवर्नमेंट फॉर्म किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो इससे हम बाहरियों से जो है नाराज हैं। तो जो नाराजगी है, हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ दिलचस्पी हो लोगों की। मैं एग्जिट पोल जो इशारे कर रहे हैं, टक्कर जो दिखा रहे हैं, इसी बात की टक्कर हो। जी, मैं उत्तराखंड पे आपको जवाब दूंगी। जो जनता ने भाजपा को पसंद किया है, ये मैं दावे से कह सकती हूँ। क्योंकि अगर 3 मुख्यमंत्री आप लोग बोलते हैं बदले हैं, तो जनता ये भी जानती कि भाजपा ऐसी पार्टी है कि अगर कहीं कुछ भी कमी दिखती है, हाँ। अगर कहीं लगता है कि कोई मुख्यमंत्री कोई टिप्पणी कर रहा है या किसी मुख्यमंत्री ने कोई भी काम, प्रियंका जी, मैंने आपने माना तो बोला, मुझे लगता है थोड़ी कर्टिसी रखिए और आप भी मत बोलिए तो अच्छा रहेगा। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जनता ने देखे हैं कि हमारे काम कैसे हैं। आज देखिए, जो एक्सप्रेस वे बना है दिल्ली से देहरादून तक, मात्र 2.5 घंटे में हम दिल्ली से देहरादून पहुंच जाते हैं। पहले कितना टाइम लगता था? 8 से 9 घंटे लगते थे पहुंचने में। 3 जो सीएम बदले थे, उसके पीछे क्या वजह थी? कांग्रेस से पूछ रही है, हो सकता है ये चीजें जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें लाएं, वो तो खुद ही इसीलिए एग्जिट पोल ये कह रहा है कि बीजेपी भी आ सकती है हमारे लिए तो बहुत और कांग्रेस भी आ सकती है, यानी कांटे का मुकाबला है। कोई परफॉर्म जरा भी कम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी किसी को जवाई बना के सर पे नहीं रख सकती। जो अच्छा काम करेगा हम उसी को ही, तो ये आखिर वक्त में क्यों हुआ फिर? सीएम बनाएंगे। आखिर वक्त में क्यों हुआ ऐसा? 19-20 भी ऐसा होगा तो मेरा सवाल ये ना, तो जैसे पहले अगर जो सीएम थे, उनका अच्छा काम कितने सालों तक उन्होंने नहीं किया? नहीं, जब केशव प्रसाद मौर्य अच्छा काम कितने सालों तक उन्होंने नहीं किया, आखिर में ये बदले गए। चले गए तो आप जैसे चैनल वाले ही बोल रहे थे केशव प्रसाद मौर्य वहाँ क्यों चले गए? अरे भाई, उनको पता था अब हमारे को उन्होंने काम किया नहीं है, टिकट मिलनी नहीं है भाजपा में काम करने पर ही टिकट मिलती है। और केशव प्रसाद मौर्य आपकी पार्टी के साथ ही है नेहा साहिबा, स्वामी प्रसाद मौर्य गए हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य गए हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी देखेंगे तो फिर कहेंगे कि भाई हमने कहाँ भेज दिया। नहीं, सॉरी मेरे से गलत नाम निकल गया। बिल्कुल, स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो दूसरे पार्टी में गए। तब आप लोग बार बार यही बोल रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ऐन मौके पे आपको क्यों लगा? हमें ऐन मौके पे नहीं, हमें पहले ही पता था कि वो काम नहीं कर रहे हैं। हाँ। और इसलिए तो निकाला क्यों नहीं? था कि फिर निकाला क्यों नहीं? हमें टिकट, उसे टिकट नहीं निकाला क्यों नहीं? आपने कहा ना। और आज एक सेकंड नेहा शालिनी साहिबा, एक सेकंड, जिस बात पे आप कायम रह रही है ना, तो उस पे आगे तक भी कायम रहे। आपने कहा कि आपकी पार्टी बख्शती नहीं है ऐसे लीडरों को जो काम नहीं करते हैं। आपने कहा कि उत्तराखंड में 3 सीएम इसलिए बदले गए क्योंकि उनके अंदर कुछ कमी रह गई, और आपने ये भी कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने काम नहीं किया, आपको पता था, लेकिन उसके बावजूद भी आपने नहीं निकाला। तो उत्तराखंड में 3 सीएम बदल दिए गए, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं हटाया गया। देखिए, हम पहले से उनको इंडिकेशन दे चुके थे, साल भर पहले से ही काम कर लो, नहीं तो जनता का जो जनादेश होगा हम उसी पे चलेंगे, जो सर्वे होगा उसी पर हम चलेंगे। तो कहाँ निकाला आपने? भाजपा के कार्यकर्ता को पता है कि जो जनता का जनादेश होगा वही भाजपा का कार्यकर्ता अगर काम नहीं करेगा और जनता उसको रिजेक्ट करेगी, नहीं, तो ये दो पॉलिसी नहीं चलेगी ना नेहा साहिबा। दो तरह की बातें नहीं चलेगी ना। उत्तराखंड में अगर कोई काम नहीं करता है तो आप 3 बार बदलते हैं, और आपकी कैबिनेट मिनिस्टर, आपको पता होता है कि वो काम नहीं करे, लेकिन उसको फिर भी चारा पानी आप देते हैं पार्टी में। तो ये सवाल तो उठेगा ना। किसको दिए? अभी आपने कहा ना स्वामी प्रसाद मौर्य के हवाले से आप लोगों को पता था कि वो काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर नहीं निकाला, नहीं बदला। उनको टिकट नहीं मिलनी, इसलिए वो साइड हो गए, वो खुद ही निकल के चले गए। और आज क्या है? आज जो आपके एग्जिट पोल बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं ना कि भाजपा ही वहां आ रही है। तो आप खुद सोचिए, भाजपा। प्रियंका जी, आपका छोटा सा रिएक्शन लेना चाहेंगे, फिर उसके बाद ब्रेक लेंगे। हाँ बोलिए प्रियंका साहिबा, कुछ कहना चाह रही थी? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जनता कोई ट्रायल और टेस्ट का कोई चीज नहीं है। हाँ। अगर आप अपनी सरकार चलाने में विफल है तो इसमें जनता का क्या कसूर है? जनता ने तो आपको बहुमत दिया, आप पे ट्रस्ट किया, और आपने जनता के साथ सिर्फ खिलवाड़ किया। आपने
के नहीं। मुद्दों पर आज तक बात नहीं की है। नहीं अगर आपने 2 करोड़ रोजगार कहे थे तो उसका 20% तो आपको जो है उत्तर आप प्रदेश में मुझे देना चाहिए था। उत्तराखंड में कहाँ बता है आपके रोजगार? दीजिए रोड 16 जो है 16 उत्तराखंड में लाख किसके टाइम रोजगार में आपके बनी है? कार्यकाल में चले गए। शंकराचार्य जी मैडम, की मूर्ति किसके मैडम, टाइम में बनी है? मुद्दों पे आप आइए, मैडम सिर्फ इतना मुद्दे की मुझे बात बता करिए, दीजिए हवा और हवाई मुझे बातें सिर्फ करना मुद्दे पे बंद ये करिए। बता दीजिए और ना 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 आपकी आप मुझे सरकार पूरी तरह बताइए से ना विफल रही कि है, आज उसके तक लिए आप किसी लोगों प्रूफ ने की 60 जरूरत साल नहीं है। में वहां पर जनता किया क्या? हम जनता तो जब अभी 5 आपको साल से थे, विश्वास देती हमने है, उसके बावजूद वहाँ जनता जब रोड आपको का वोट निर्माण देती किया है है, तो हमने उम्मीदें वहां पर रखती है, पर आपने पुल उनकी बनाए उम्मीदें हैं, तोड़ हम दी। वहाँ ट्रेनें उम्मीदें ऊपर नहीं तक तोड़ी, लेके गए हैं। बल्कि आप कमर लोगों तोड़ ने दी एक क्या उसमें किया? सेकंड नेहा सिवाय साहिबा, एक सेकंड, भ्रष्टाचार आपका के वक्त आप लोगों आएगा ने तो कुछ आप भी नहीं कर्टसी किया। की याद दिलाते तो प्लीज आप भी नहीं नहीं, सुन मैं लीजिए। इनकी भी याद ये भी बीच में बोल रही थी, तब आप नहीं बोली। नहीं लेकिन नहीं, अब इन्होंने मैं बोला बोल रही नहीं, हूँ तो आप बोल रही है, तो नहीं कर्टसी बोला वही ना, वाली बात है ना, दूसरा कर्टसी नहीं बोला रखेगा भाई, तो हम भी रखेंगे, नहीं कब तो बोला? हम जैसे के साथ तैसते हैं। ठीक है, बस जैसे कि ये ताज तैसा प्रॉब्लम है करिए हमारी आप, कि हम ठीक है, आप जैसे के साथ दोनों बात तैसते करिए, हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं दो रुख हमारा प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी नेहा शालिनी साहिबा और प्रियंका गुप्ता साहिबा कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन। नेहा शालिनी दुआ साहिबा, आपके पास मैं आऊँ, लेकिन उससे पहले आप प्रियंका साहिबा के पास जाना ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि कुछ देर पहले प्रियंका साहिबा आप ये कह रही थी कि उत्तराखंड और गोवा में जो कांटे की टक्कर एग्जिट पोल्स के जरिए दिखाई जा रही है, ये दरअसल महंगाई, बेरोजगारी और अहम मुद्दों का ही ये नतीजा या फिर अंदाजा इसे माना जा सकता है। तो फिर पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में तो आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रही है। ये तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है एग्जिट पोल्स की अगर माने। देखिए, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो है पूरी तरह से सरकार बनाने जा रहे हैं, और वो भी बहुमत के साथ। मैं उन आंकड़ों पर नहीं जाना चाहूंगी। आपको पंजाब में बहुत कम सीटें मिल रही हैं, आपकी पार्टी, आपको नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं, आपकी पार्टी की बात कर रही हूँ। नहीं, मैं वही आपको बताना चाह रही हूँ कि पंजाब में हमने काम किया है, और पंजाब में हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से जनता ने हमें पिछली बार आशीर्वाद दिया था, इस बार भी देंगे, क्योंकि पंजाब के जो बेसिक मुद्दे हैं उन पर काम किया गया है। हाँ। और उसके साथ ही जिस तरह से पंजाब की जनता आपके नजदीक पंजाब का जो एग्जिट पोल है, उस पर आप शायद गौर करना नहीं चाहती, या फिर ये पार्टियों की मजबूरी होती है कि आपको तो बताना ही है कि हमारी जीत हो रही है? देखिए, आप देखिए किस तरह से जो किसान आंदोलन था उसमें जो है पंजाब के जितने भी किसान थे वो सारे परेशान थे। उस मुद्दों को लेकर अगर हम राजनीति की बात करें तो काले जो कृषि कानून लेकर आई थी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी,
उसके विरोध में जिस तरह से किसान वहां पर बैठे रहे और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से पूरा समर्थन दिया, हाँ। तो उससे साफ जाहिर होता है कि किसानों और वहां की जनता जो है कांग्रेस पार्टी में विश्वास रखती है और कांग्रेस ही दोबारा सरकार बनाने की पूर्णतः स्थिति में है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सारे एग्जिट पोल में क्योंकि से एक एग्जिट पोल का आंकड़ा मैं यहाँ बताना चाहूंगी। पी मार्क एग्जिट पोल एजेंसी है, उसने कहा है कि 68 सीटें आम आदमी पार्टी को प्लस मिल सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 19 से 31 सीटें जा सकती हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी प्लस, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उन्होंने इत्तेहाद किया है, या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के साथ इत्तेहाद किया, उन्हें 1 से 4 सीटें मिल रही हैं। मैं कहना एग्जिट पोल हाँ, मैं लौट रही हूँ शालिनी साहिबा। हाँ, मैं एग्जिट पोल के आंकड़ों के बारे में नहीं कहना चाहूंगी। मैं कहूंगी कि इंतजार किया जाए, 10 तारीख को ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, 10 तारीख जिस तक तरह से इंतजार हम किया जाना चाहिए। लेकिन उत्तराखंड और गोवा के एग्जिट पोल पर अपनी आप राय रख रही हैं, पंजाब पर अपनी राय नहीं रख रही है। नेहा शालिनी जी, क्या कह रही थी आप? जी, पंजाब में जो है इनकी सरकार बिल्कुल नहीं बन रही और उसके लिए जनता ने इसलिए इनको रिजेक्ट किया कि प्रधानमंत्री जी का सिर्फ 5 घंटे के दौरे में चन्नी साहब उनको जो सुरक्षा नहीं दे पाए, वो पंजाब की सुरक्षा क्या खाक कर पाएंगे, इसीलिए जनता ने उनको रिजेक्ट किया है। तो आप और खुश हैं? ठीक है, भारतीय जनता वहाँ पार्टी भी जो नहीं आ रही, कांग्रेस भी वहाँ नहीं जो आ रही, आम भी आदमी पार्टी आ रही है। देखिए, जोन से भी पार्टी आएगी, मैं हाँ। ये नहीं कह रही हमें पहले से ज्यादा सीटें मिलेंगी, इसका मैं दावा बिल्कुल दावे से ये कह सकती हूँ कि हमें पहले से ज्यादा सीटें मिलेंगी। अब रही बात, मैं काम के ऊपर ये कहूंगी कि उत्तराखंड में हम लोगों ने जो कनेक्टिविटी है, मैंने पहले ही कहा 90,000 किलोमीटर, मतलब हमने इतना ज्यादा जिसे कहते हैं सड़कों का जाल बिछा दिया है, कनेक्टिविटी इतनी अच्छी कर दी है कि हर देश, कोई भी देश हो, उसकी प्रोग्रेस तभी होती है जब उसकी कनेक्टिविटी अच्छी हो। तो चाहे रेल सुविधाएं हो या सड़क की सुविधाएं हो, सब पे हम खरे उतरे हैं। जो 60 सालों में सरकारें कुछ नहीं कर पाई, हमने 7 सालों में करके दिखाया है। इसी कारण जनता हम पे विश्वास कर रही है और हम पे अपनी मोहर लगा रही है कि हाँ, दोबारा हमें भाजपा सरकार ही चाहिए, हमें वही प्रधानमंत्री चाहिए जो छोटे से छोटी जनता के बीच में भी जाके बैठते हैं, जिनको कोई लेना देना नहीं, जो जिसे कहते हैं किसी भी वर्ग के जो श्रम करने वाले श्रमिक होते हैं, उनके पैर छूने में भी परहेज नहीं करते, उनके पैर धोने में भी परहेज नहीं करते। हाँ। ऐसे प्रधानमंत्री कि जिनका कुशल नेतृत्व हो, उनके हाथ में देश की बागडोर होनी चाहिए। तो जनता हमें पूरा समर्थन दे रही है और हमें इस बात की खुशी है। मैं उत्तराखंड की बात कर रही हूँ कि जनता हमें ही समर्थन दे रही है और दूसरे राज्यों में भी हमारी सरकारें बन रही हैं। पंजाब में पहले से बेहतर हमारी स्थिति होगी। पंजाब में बीजेपी पहले से बेहतर करेगी, ऐसा इनका कहना है। लेकिन एग्जिट पोल 1 से 4, बहुत सारे एग्जिट पोल्स हैं जिस पर हमने नजर रखी, वो 1 से 4 या फिर इस डबल डिजिट पार करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा आंकड़ा पंजाब में बीजेपी का। सभी क्लीन स्वीप दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी को लेकर। लेकिन जहां पर कांटे की टक्कर है, गोवा की अगर बात करें या उत्तराखंड की बात करें, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दरमियान जो थोड़ा सा आसपास नतीजे या रुझानात दिखाई दे रहे हैं, अंदाजे दिखाई दे रहे हैं, वहां पर क्या प्रियंका गुप्ता साहिबा, क्या आपको लगता है कि ये जो आसपास का जो आंकड़ा है और अंदाजा है, ये कांग्रेस को भारी करेगा, कांग्रेस की तरफ पलड़ा भारी होगा? क्योंकि इनके दावे तो अलग है नेहा साहिबा के, क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है उनकी पार्टी दूसरी है, तो जाहिर सी बात है वो दावे उनके अपने जैसे होंगे। आपके क्या दावे? देखिए, पूरे 5 राज्यों में बीजेपी जो है पूरी तरह से विफल रहेगी। जनता ने जो अपना मत है वो पहले ही दिखा दिया कि इस तरह से इनकी रैलियों में भीड़ नहीं हो रही थी। ये बात पहले से ही पता चल गया था कि पेमेंट देके इन्हें लोग बुलाने पड़ रहे थे अपनी रैलियों में। हाँ। और जो सरकारी बसें हैं उसको इस्तेमाल किया जा रहा था। जिस तरह से ये पूरे समय, पूरे जितने भी चुनाव का जो प्रचार रहा, उसमें इन्होंने मुद्दे की कोई बात नहीं की। ये कभी नहीं कहा कि हम रोजगार कितना देंगे और किस किस सेक्टर में देंगे। अगर इनसे पूछा जाए तो रोजगार इनके टाइम में खत्म हो गया है, छोटा व्यापारी इनके टाइम में खत्म हो गया है, महंगाई से घर चलाना मुश्किल है महिलाओं का। और ये फ्री सिलेंडर की बात करते हैं, कितने लोगों ने फ्री सिलेंडर भरवाया है ये बताएं, और कितने प्राइस ये बढ़ाने वाले हैं वो भी बताएं। क्योंकि अब जनता पूरी तरह से समझ चुकी है, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार की बात हो, चाहे वो 15 लाख की बात हो, चाहे वो जो है काले धन की अगर बात हो, जनता के मुद्दों की बात करें महंगाई और बेरोजगारी को लेकर, तो प्रियंका साहिबा का ये कहना, और कई रिपोर्टर्स हमारे ग्राउंड रिपोर्टिंग जब करते हैं तो उनसे बातचीत, जब वोटरों से बातचीत होती है तो उनका ये कहना होता है कि वो महंगाई और बेरोजगारी से बेहद परेशान है।
तो अगर मुद्दों को देखा जाए और कास्ट इक्वेशन को ना देखा जाए और इन तमाम चीज को अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या मुश्किलें हैं या नहीं है प्रियंका, शालिनी साहिबा, क्योंकि कुछ भी हो जी सकता है, कोई जरूरी नहीं कि एग्जिट पोल ऐसे ही रहें बिल्कुल। जो अभी आपके हक में हाँ दिखाई दे रहे हैं। शालिनी जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो पहले ही, जैसे ही आपने क्वेश्चन किया था उससे पहले ही ये बात बोल दी थी कि मैं एग्जिट पोल को ये नहीं मान रही। ठीक है, हमें खुशी जरूर है कि एग्जिट पोल में हम हर जगह आगे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं इसको बिल्कुल सटीक मान रही हूँ। लेकिन बिल्कुल। हम जो भी जनादेश होगा उस पर विश्वास रखेंगे। इनकी तरह ईवीएम 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 चिल्लाएंगे नहीं या तो अभी से घपलेबाजी की भारतीय जनता बातें पार्टी नहीं का करेंगे। ये कहना तो इनकी है कि प्रॉब्लम ऑपोजिशन यही है, पार्टियां ये ईवीएम करेंगे चिल्लाएंगी जब नतीजे आएंगे। चिल्लाएंगे देखिए कैसे उत्तर नहीं प्रदेश में जब चिल्लाएंगे, इलेक्शन हो रहे क्योंकि थे, हमें मुझे लग पता रहा है है दूसरी चरण कि की वोटिंग हमने हो रही काम थी, किया है, तब इन्हीं जनता के उस पे जो मोहर लगा रही है। कैंडिडेट लेकिन इनके वो काम बेचारे इन्होंने कोई चिल्ला काम रहे ही नहीं थे। किए। ये उत्तर वो प्रदेश क्यों में चिल्ला कहते हैं रहे थे महिलाओं को हम ये पेंशन प्रियंका जी? देंगे, लेकिन पंजाब में क्यों देखिए नहीं जब देते महिलाओं को पेंशन, उन्होंने विधवाओं को कहा कि पेंशन? धांधली हुई है, बताइए एक बार इस इन्हीं बात के का भी जो जवाब ठीक है, देना। इल्जामात और यूपी में जवाबी कुछ और इल्जामात है का ये। दौर रहेगा। और 10 तारीख एक तक हमें उन्होंने रुकना एक होगा, तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि जो एग्जिट पोल्स के जो इशारे हैं और अंदाजे हैं वो किस हद तक जमीनी हकीकत तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। नेहा आपका भी शुक्रिया, प्रियंका जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।